मुस्तफिजुर रहमान का नाम आते ही भारत में जिस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आईं, वे सिर्फ एक क्रिकेटर या एक आईपीएल टीम तक सीमित नहीं हैं। वे उस गहरे दोहरेपन को उजागर करती हैं जो आज के सार्वजनिक विमर्श में देशभक्ति, धर्म, राजनीति और अर्थव्यवस्था के बीच फैला हुआ है। एक तरफ बांग्लादेशी तेज गेंदबाज को कोलकाता नाइट राइडर्स में शामिल किए जाने पर राष्ट्रद्रोह, गद्दारी और धर्म के नाम पर उन्माद खड़ा कर दिया जाता है, और दूसरी तरफ उसी बांग्लादेश के साथ भारत का अरबों डॉलर का व्यापार, बिजली की सप्लाई, कच्चे माल की आपूर्ति और कॉरपोरेट मुनाफे चुपचाप बिना किसी नैतिक आक्रोश के चलते रहते हैं। क्या आपने सुना कि राष्ट्रीय सेठ गौतम अदानी द्वारा बांग्लादेश को बिजली बेचने पर किसी धर्मगुरु, किसी भाजपा नेता ने आवाज उठाई हो? ITSA Hospital, on a mission towards a healthy world. Our 350-bed hospital with 3 dedicated wings, multi-specialty, pediatrics और wellness. यहाँ मिलता है वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी और हार्मनी का परफेक्ट ब्लेंड, और सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा पीडियाट्रिक हॉस्पिटल। गेट और हैंड ट्रेनिंग के लिए कटिंग एज रोबोटिक फिजियोथेरेपी एंड रिहैब। वी आर हियर टू चेंज द वे यू फील अबाउट हॉस्पिटल्स। इट्सा हॉस्पिटल नियर अंबुजा मॉल, रायपुर। नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सेंट्रल गोंडवाना खबर और मैं हूं राघवेंद्र। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते किसी भावनात्मक नारे पर नहीं टिके हैं। वे ठोस आर्थिक हितों, भौगोलिक मजबूरियों और क्षेत्रीय राजनीति से बने हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने बांग्लादेश को लगभग 11 से $11.5 अरब का सामान निर्यात किया, जबकि बांग्लादेश से आयात लगभग $2 अरब के आसपास रहा। यानी भारत का व्यापार अधिशेष $9 अरब से ज्यादा का है। यह कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। इसका मतलब यह है कि भारत के हजारों उद्योग, लाखों मजदूर और असंख्य कारोबारी बांग्लादेश के बाजार पर निर्भर हैं। कपास, धागा, कपड़ा, पेट्रोलियम उत्पाद, अनाज, रसायन, मशीनरी, ऑटो पार्ट्स, ये सब बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में भारत की मौजूदगी के प्रतीक हैं। अगर बांग्लादेश से संबंध तोड़ने की नैतिक जरूरत इतनी ही तीव्र होती जितनी कि एक क्रिकेटर के नाम पर दिखाई गई, तो सबसे पहले इन व्यापारिक रिश्तों पर सवाल उठते। लेकिन ऐसा नहीं होता। न कोई नेता यह कहता है कि बांग्लादेश को कपास बेचना बंद करो, न कोई धर्मगुरु यह मांग करता है कि पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई रोकी जाए, न ही कोई यह सवाल उठाता है कि भारत की बिजली बांग्लादेश क्यों जा रही है। झारखंड में उत्पादन करने वाली अडानी पावर की बिजली बांग्लादेश को सप्लाई होती है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक समझौता है जिसे भारत सरकार की अनुमति और संरक्षण प्राप्त है। झारखंड के गोड्डा के अडानी पावर प्लांट से 1600 मेगावाट बिजली बांग्लादेश को जाती है। इस बिजली से बांग्लादेश के उद्योग चलते हैं, घरों में रोशनी होती है और वहां की अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिलती है। अगर तर्क यह है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं और इसलिए हर तरह का संबंध तोड़ देना चाहिए, तो यह तर्क बिजली, कोयला, व्यापार और निवेश पर लागू क्यों नहीं होता? इस सवाल का जवाब असहज है, इसलिए उससे बचा जाता है। अडानी की बिजली बंद करने की बात होगी तो भाजपा नेताओं को भी सांप सूंघ जाएगा और धर्म, राष्ट्रवाद का नारा देने वाले मौनी बाबा बन जाएंगे। रामभद्राचार्य, देवकी नंदन ठाकुर, संगीत सोम इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। अंबानी की टीम मुंबई एमिरेट्स के तरफ से इंटरनेशनल लीग में साकिब अल हसन खेलते रहेंगे, उस पर ये चुप रहेंगे। भारत सरकार शेख हसीना को भारत में सुरक्षित रखेगी तो वह देशभक्ति होगी। विदेश मंत्री बांग्लादेश में खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे तो वह रणनीति, कूटनीति और राजनयिक मामला हो जाएगा। बहरहाल, पहले सुनते हैं कि क्रिकेट के मुद्दे पर राष्ट्रभक्ति में उबलने वालों ने असल में शाहरुख खान को निशाना बनाते हुए क्या कहा। अगर रहमान जैसे खिलाड़ी भारत में खेलने आएंगे तो एयरफोर्स से बाहर कदम नहीं रख पाएंगे, हम दावे के साथ कह रहे हैं। समझना चाहिए शाहरुख खान जैसे गद्दारों को कि जिस तरीके की गद्दारी आप देश के साथ कर रहे हैं, आपको यहां तक अगर आज पहुंचाया तो इस देश के लोगों ने पहुंचाया। आपको अगर पैसा मिलता है तो यहां के देश के लोगों से मिलता है, लेकिन आप उस पैसे से देश के साथ गद्दारी करते हैं। आप कभी पाकिस्तान को चंदा देने की बात करते हैं, कभी रहमान जैसे खिलाड़ियों को खरीदने की बात करते हैं। ये देश में अब नहीं चलेगा। इन गद्दारों की देश में कोई जगह नहीं रहेगी, ये मैं कहना चाहता हूं। शाहरुख खान
कब देश का समर्थक रहा है? उसकी पत्नी कह रही थी यहाँ भारत में घुटन होती है। वो कब देश का समर्थक रहा है? ये बहुत बड़ा अनुचित हो रहा है। बांग्लादेश को खेल में बुला रहा है। वो हमारा आदर्श नहीं है। कह दिया राम की तुलना भी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से कर रहे हैं। दुर्भाग्य है। अमृत की तुलना गटर से नहीं होती। महाराज जी, क्या सनातनियों को शाहरुख खान का बहिष्कार करना चाहिए? पूर्ण बहिष्कार करना चाहिए और कर दिया बहिष्कार। हमने कहा था बांग्लादेश का कोई क्रिकेटर नहीं आना चाहिए। कहा था कि नहीं कहा था? एक बांग्लादेशी क्रिकेटर है, मात्र एक, जो आईपीएल में खरीदा गया है। और जानते हो किसने खरीदा है? यहीं रहता है तुम्हारी बंबई में। एक टीम का मालिक है वो। हमने सुना उसका प्रेम पाकिस्तान से बहुत है। हमने सुना उसका प्रेम ऐसे ही लोगों से बहुत है जो हिंदुओं को दुख दे। लेकिन आज इस कथा में बैठकर हम उससे ये कह देना चाहते हैं, अगर तुम्हें हिंदुओं से प्रेम है, अगर तुम्हें भारत से प्रेम है, और अगर हिंदुओं के मरने का दुख तुमको भी है, उस 6 वर्ष की बच्ची को जलाए जाने का दुख तुमको भी है, तो मिस्टर KKR उस खिलाड़ी को, बांग्लादेश के खिलाड़ी को अपनी टीम से निकाल के बाहर करो। अगर वो खिलाड़ी तुम्हारी टीम में रहा तो मजबूर हो जाएंगे हम तुम्हारी टीम का बहिष्कार करने के लिए और उस खिलाड़ी को भारत से बांग्लादेश वापस भेजने के लिए। तुम इसी हिंदुस्तानियों ने तुमको हीरो बनाया है, और जो हीरो बना सकता है वो जीरो भी बना सकता है। इस बात को भूलना नहीं। 20 लाख में खरीदा गया है वो बांग्लादेशी, और वो पैसा कहां जाएगा? उसका प्रयोग क्या होगा? तमाम हिंदू मारे जाएंगे। और वो पैसा दे कौन रहा है? हिंदुस्तान में अपने आप को हीरो कहने वाला। असल में समस्या बांग्लादेश नहीं है। समस्या यह भी नहीं है कि वहां अल्पसंख्यकों की स्थिति क्या है। समस्या यह है कि किस मुद्दे पर शोर मचाना राजनीतिक रूप से फायदेमंद है और किस पर नहीं। मुस्तफिजुर रहमान एक क्रिकेटर हैं, उनका नाम मुस्लिम है और उन्हें एक ऐसी आईपीएल टीम ने खरीदा है जिसके मालिक शाहरुख खान हैं, एक मुसलमान सुपरस्टार जो पहले से ही दक्षिणपंथी राजनीति के लिए आसान निशाना है। यहाँ क्रिकेट सिर्फ एक बहाना है, असली लक्ष्य की पहचान राजनीति है। यह संयोग नहीं है कि इस पूरे विवाद में बीसीसीआई, आईपीएल के नियम, आईसीसी की प्रक्रियाएं या अंतर्राष्ट्रीय खेल अनुबंधों की वैधता चर्चा के केंद्र में नहीं है। चर्चा का केंद्र गद्दारी, देशभक्ति और धर्म है। विडंबना यह है कि आईपीएल कोई सरकारी परियोजना नहीं है। यह एक निजी व्यावसायिक लीग है जिसमें खिलाड़ियों की खरीद बिक्री वैश्विक नियमों के तहत होती है। जिस पूल में मुस्तफिजुर रहमान शामिल थे वह आईसीसी द्वारा मान्यता प्राप्त था। बीसीसीआई उसी व्यवस्था का हिस्सा है। अगर बांग्लादेशी खिलाड़ियों का आईपीएल में खेलना राष्ट्रहित के खिलाफ होता तो उन्हें उस पूल में शामिल ही क्यों किया गया? यह सवाल कांग्रेस नेताओं ने उठाया, लेकिन उसका कोई सीधा जवाब नहीं आया, क्योंकि सच यह है कि जब तक सब कुछ चुपचाप चलता है तब तक किसी को आपत्ति नहीं होती। आपत्ति तब होती है जब किसी मुद्दे से भीड़ को उकसाया जा सकता है। इस उकसावे की राजनीति का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि वह देशभक्ति को एक चयनात्मक हथियार में बदल देती है। देशभक्ति यहाँ सिद्धांत नहीं बल्कि सुविधा बन जाती है। जब बांग्लादेश से व्यापार करने से उद्योगपतियों को फायदा होता है तो वह राष्ट्रहित कहलाता है। जब बांग्लादेश को बिजली बेचने से कॉरपोरेट मुनाफा होता है तो वह रणनीतिक साझेदारी कहलाती है। लेकिन जब एक बांग्लादेशी खिलाड़ी भारतीय लीग में खेलता है तो वही देश अचानक दुश्मन बन जाता है। यह देशभक्ति नहीं, पाखंड है। और यह पाखंड इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि यह जनता का ध्यान असली सवालों से भटका देता है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति एक गंभीर और वास्तविक मुद्दा है जिस पर कूटनीतिक दबाव, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर संवाद और ठोस नीति की जरूरत है। लेकिन जब इस मुद्दे को एक क्रिकेटर के अनुबंध से जोड़ दिया जाता है तो न तो अल्पसंख्यकों की मदद होती है, न ही कोई वास्तविक समाधान निकलता है। उल्टे यह मुद्दा भीड़ के गुस्से में घुलकर एक और शोर बन जाता है जिसका इस्तेमाल कुछ लोगों को अपमानित करने और कुछ को चुप कराने के लिए किया जाता है।
इस पूरे प्रकरण में शाहरुख खान पर किए गए व्यक्तिगत हमले इस मानसिकता को और स्पष्ट करते हैं। यह कहा जाना कि इस देश ने तुम्हें क्या से क्या बनाया या तुम्हें यहां रहने का अधिकार नहीं है, दरअसल संविधान और नागरिकता की अवधारणा पर हमला है। यह संदेश देता है कि अल्पसंख्यक नागरिकों की देशभक्ति सशर्त है और वह शर्तें बहुसंख्यक राजनीति तय करेगी। यह वही सोच है जो व्यापार और पूंजी के मामले में पूरी तरह गायब हो जाती है, क्योंकि वहां सवाल आस्था का नहीं, लाभ का होता है। भारत और बांग्लादेश के आर्थिक रिश्ते यह साबित करते हैं कि राष्ट्र राज्य आधुनिक दुनिया में भावनाओं से नहीं, हितों से चलते हैं। सीमाओं के आर पार व्यापार इसलिए होता है क्योंकि दोनों पक्षों को उससे फायदा होता है। भारत को बांग्लादेश एक बड़ा निर्यात बाजार देता है और बांग्लादेश को भारत सस्ती, नजदीकी और भरोसेमंद आपूर्ति। यही यथार्थ है। इस यथार्थ को स्वीकार करने में कोई शर्म नहीं है। शर्म तब है जब इसी यथार्थ को छुपाकर जनता के सामने एक झूठा नैतिक उन्माद खड़ा किया जाता है। मुस्तफिजुर रहमान को लेकर उठा विवाद इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिखाता है कि आज देशभक्ति का इस्तेमाल किस तरह एक तरफा तरीके से किया जा रहा है। यह देशभक्ति न तो अर्थव्यवस्था से टकराती है, न ही सत्ता के हितों से। यह केवल उन चेहरों, नामों और पहचानों पर हमला करती है जो पहले से हाशिए पर है। अगर सच में बांग्लादेश के साथ हर तरह के संबंध तोड़ने की नैतिक जरूरत होती तो सबसे पहले अरबों डॉलर के व्यापार पर बहस होती, कॉरपोरेट समझौतों पर सवाल उठते और ऊर्जा परियोजनाओं पर राष्ट्रवादी भाषण दिए जाते। लेकिन वहां सन्नाटा है क्योंकि वहां शोर मचाने से लाभ नहीं, नुकसान होता है। इसी बीच खबर है कि भारतीय टीम अगस्त में बांग्लादेश के दौरे पर रहेगी। तो विवाद क्रिकेट या बांग्लादेश का है ही नहीं, यह उस भारत का आईना है जहां देशभक्ति का मतलब धीरे धीरे तर्क, संविधान और समानता से कटता जा रहा है, जहां एक क्रिकेटर का नाम राष्ट्र की आत्मा पर खतरा बन जाता है, लेकिन अरबों डॉलर का व्यापार पूरी तरह राष्ट्रहित कहलाता है। और जब तक इस दोहरेपन पर सवाल पूछे जाते रहेंगे, तब तक यह याद दिलाना जरूरी होगा कि चाहे वह खेल का मैदान हो या व्यापार का, देशभक्ति नारे में नहीं, ईमानदारी में होती है। खबरों की खबर में फिर किसी खबर पर बात होगी। इस तरह की खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमेशा की तरह हमें अपनी खबरों पर आपके कमेंट्स का भी इंतजार रहता है। नमस्कार।